नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक ऐसे कंपनी के बारे में, जो देखा जाए तो एक पेनी स्टॉक जैसी कंपनी है। मतलब आप देखेंगे तो इस कंपनी के बारे में तो एक पेनी स्टॉक जैसे आपको परफॉर्मेंस दिखेगा। अराउंड अराउंड 10 रुपीज़ के आसपास इस कंपनी का प्राइस चल रहा है। और बहुत सारे दोस्तों ने इसीलिए कमेंट किया, सर इस पेनी स्टॉक के बारे में एक वीडियो बना के दीजिए। क्या इस कंपनी अभी पेनी स्टॉक है का फ्यूचर में वो अच्छा खासा लेवल में जा सकते हैं, क्या फ्यूचर में वो ग्रोथ कर सकते हैं। तो चलो मैं इस कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपके सामने रखने वाला हूँ। साथ ही साथ किस तरीके से आप अप्लाई करेंगे, मतलब इस कंपनी के ऊपर खरीदना है कि नहीं खरीदना है, उसके ऊपर भी बात करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो सबसे पहले मैं कंपनी का नाम आपको बता देता हूँ। कंपनी का नाम कौन सा है? कंपनी का नाम है ओरिएंट ग्रीन पावर कंपनी लिमिटेड। तो ओरिएंट ग्रीन पावर कंपनी लिमिटेड मतलब नाम में ही आपको पता चल गया कंपनी ग्रीन पावर सेक्टर से साथ जुड़े हुए हैं। जैसे ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी के ऊपर 7 कंपनी जुड़े हुए हैं। आप देखेंगे तो कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा विंड पावर के ऊपर काम करते हैं। तो विंड पावर आप सभी जानते हैं, गवर्नमेंट इस तरीके से पावर सेक्टर को ज़्यादा फोकस दे रहे हैं, क्योंकि इस तरीके से पावर सेक्टर से पॉल्यूशन नहीं होते। साथ ही साथ इस तरीके से पावर सेक्टर से जो पावर जनरेट होते हैं उसके लिए एक्सपेंस बहुत कम होते हैं और ये हमेशा के लिए चलते रहते हैं, क्योंकि इसके लिए कोई एक्स्ट्रा खर्चा भी नहीं है। तो इस तरीके से पावर सेक्टर के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। देखिए मुझे वेबसाइट से उतना खास कुछ नहीं मिला, सिर्फ वेबसाइट से इतना ही मिला कि कंपनी पावर इलेक्ट्रिक मतलब विंड पावर के ऊपर काम करते हैं। तो अभी आपको देखना है कि कंपनी एक्चुअली फंडामेंटली स्ट्रांग है कि नहीं। कितना स्ट्रांग है वो अभी आपको पता चलेगा। तो चलो इसके बारे में भी बात कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं कंपनी इस बार जो रिजल्ट पब्लिश किया उसके ऊपर जाना चाहूँगा, क्योंकि रिजल्ट से ही आपको पता चलेगा कि एक्चुअली कंपनी किस तरीके से काम कर रहा है। आप देखेंगे तो कंपनी का जो रिजल्ट शीट है वो यहाँ पे मैं आपके सामने रखा हुआ हूँ। तो टोटली जो फिगर है वो लाखों में दिया गया है। और यहाँ पे जो कलम है Q1 का, यहाँ पे जो कलम है Q2 Q4 का मतलब पिछले बार का, और यहाँ पे Q1 पिछले सालों का। टोटल ओवरऑल बात करूँ 7,800 यहाँ पे लाखों का, अराउंड अराउंड आप 78 करोड़ बोल सकते हैं। जो पिछले बार कितना था, ओनली 40 करोड़, ओनली 40 करोड़। और पिछले साल में था 77 करोड़। तो एक चीज आप नोटिस नहीं करे होंगे कि कंपनी पिछले बार के तुलना से बहुत अच्छा खासा कंपनी ने इनकम को ग्रोथ किया। मगर पिछले सालों में कंपनी का जो इनकम था सेम टू सेम लेवल में यहाँ पे देखने को मिला। अभी आपको जो चीज देखना है, मतलब जो चीज आपको चेक करना है, क्या कंपनी इसी टाइम में, ये जो टाइम पीरियड है Q1 का टाइम पीरियड, मतलब आप मार्च से सॉरी अप्रैल से जून तक, तो इस 3 मंथ में ही कंपनी क्या ज़्यादा काम इनकम कर रहा है, क्या बाकी टाइम भी कंपनी का इनकम हो रहा है, वो भी आपको देखना चाहिए। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा, उससे पहले बाकी डिटेल्स भी देख लीजिए। जैसे कंपनी के एक्सपेंस, तो एक्सपेंस के बारे में बात करूँ तो ओवरऑल 72, और पिछले बार कितना था 70 करोड़, पिछले साल में था 75 करोड़। मतलब पिछले बार कंपनी के इनकम के हिसाब से एक्सपेंस ज़्यादा हो गया था। अभी टैक्सेस पे करने की भी बारी। तो टैक्सेस पे करने के बाद आप देख सकते हैं एक चीज आपको कंपनी के ऊपर फायदा मिला, जो है टैक्सेस में छूट मिला। क्योंकि देखिए गवर्नमेंट इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर टैक्सेस को बहुत तरीके से छूट भी देता है और बहुत टाइम टैक्सेस भी लेता है। तो कंपनी को ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो कंपनी का प्रॉफिट फॉर द पीरियड करीबन करीबन 8 करोड़, 8.7 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट हुआ। चलो अच्छी बात है। पिछली बार कितना था, दो 2 करोड़, 2 करोड़ 20 हजार 20 लाख का कंपनी का प्रॉफिट हुआ था। और इस और पिछले बार कंपनी का बहुत बड़ा घाटा हुआ था, करीबन करीबन 32 करोड़। तो 32 करोड़ लॉस से कंपनी फिर से वापस प्रॉफिट में आया। पिछले सालों की प्रॉफिट से कंपनी 4 गुना प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिला। तो लॉस से डायरेक्ट प्रॉफिट आना कोई आम बात नहीं है। कंपनी को बहुत बहुत काम करना पड़ता है, उसके बाद उसका प्रॉफिट होता है। तो अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करूँ तो कंपनी 0.12% पिछले बार था 0.44% नेगेटिव, पिछले साल में था 0.01 पैसे का। एक्चुअली पॉइंट परसेंटेज नहीं है, यहाँ पे पैसे की बात किया जा रहा है। तो अर्निंग पर सर बहुत कम है। तो सिर्फ यही काफ़ी नहीं है कंपनी के रिजल्ट में। कंपनी का जो चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो है कंपनी के क्वार्टर का रिजल्ट, हर साल में, सॉरी हर क्वार्टर में। तो हर क्वार्टर की परफॉर्मेंस दिखा दूँ तो मैं पहले बता चुका हूँ, जून का मंथ, यहाँ पे भी जून है, यहाँ पे भी जून है। आप हर जून का फिगर देखेंगे तो इस बार ने ही कंपनी ने प्रॉफिट किया। पिछली बार तो ना के बराबर प्रॉफिट था। और पिछले साल में
करोड़ का लॉस किया था। तो कंपनी का जो लॉस एंड प्रॉफिट का जो फिगर है, कभी कंपनी प्रॉफिट कर रहा है, कभी कंपनी लॉस कर रहा है, तो इस तरीके से कंपनी का काम हो रहा है। साल भर की बात करूँ तो कंपनी बहुत बार लॉसेस भी कर रहा है और कुछ-कुछ बार प्रॉफिट भी कर रहा है। और इसका जो लॉसेस हो रहा है वो बिग लॉसेस है, क्योंकि 300 250 करोड़ का लॉसेस है और कंपनी की इनकम करीबन 23 करोड़, 35 करोड़, 40 करोड़ इस तरीके से कुछ इनकम हो रहा है। तो मेरे कहने का मतलब है, जो कंपनी का परफॉर्मेंस इस तरीके से आपको हिला हुआ देखने को मिला, उस कंपनी के ऊपर आपको निवेश करने से पहले बहुत बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि भयंकर मतलब रिस्की कंपनी है। ये एक माइक्रो कैप टाइप कंपनी है। 700 मतलब 725 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। इतना ही छोटा कंपनी है। तो सोचिए, इतना छोटा कंपनी के ऊपर आप रिस्क लेते हैं, तो भयंकर रिस्क आपको लेना पड़ेगा। कंपनी का पी रेशियो और कंपनी का देखिए 70 है। कंपनी के इंडस्ट्रीज पी रेशियो 33 है। मतलब इसका हाई पी रेशियो, हाई वैल्यूएशन में कंपनी चल रहा है। रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड मुझे उतना खास नहीं लगा। और कंपनी का इनकम जो है वो 35 करोड़ इस बार इनकम तो दिखा रहा है। फिर भी पिछली बार का देखें तो कंपनी का इनकम नहीं था। कंपनी का जो डेप्थ था, कंपनी अराउंड 1200 करोड़ का डेप्थ है। और कंपनी का टोटल जो डेप्थ ऑफ इक्विटी आप देखेंगे तो 2.848, तो इसका डेप्थ है। मतलब कंपनी बहुत ज़्यादा कर्जा लेके रखा है। कंपनी के इनकम के हिसाब से, कंपनी का मार्केट कैप के हिसाब से दो गुना ज़्यादा, यहाँ पे कंपनी का मार्केट कैप के हिसाब से दो गुना ज़्यादा कंपनी ने कर्जा लेके रखा है। तो कंपनी का अर्निंग पर शेयर आप देखेंगे तो ना के बराबर है। कंपनी के हाथ में कैश भी अच्छा खासा है, 240 करोड़, अच्छी बात है। इस कैश को कंपनी किसी भी जगह पे यूज़ कर सकते हैं। कंपनी का सेल्स ग्रोथ 16% है। कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ बहुत शानदार है, 120-21%। और कंपनी का जो टैक्स प्रोसीडिंग ईयर्स है वो 0 है। और कंपनी का हर मतलब कंपटीटर के बारे में बात करूँ तो कंपनी का जो कंपटीटर है उनके हिसाब से कंपनी का रैंकिंग बहुत नीचे आ जाता है। और कंपनी का कैश फ्लो के बारे में बात करूँ तो कंपनी का कैश फ्लो, हाथ में कैश भी आ रहा है, अच्छी बात है। और कंपनी का इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ, देखिए इन्वेस्टर ही आपको बताएगा कि एक्चुअली कंपनी के ऊपर क्या करना है। इंस्टीट्यूशन देखिए, वो माल नहीं उठाए क्योंकि वो इतना रिस्क नहीं लेना चाहते इस तरीके से कंपनी के ऊपर, क्योंकि उसको पता है इस तरीके से कंपनी के ऊपर वो रिस्क लेंगे तो फ्यूचर में वो और भी मतलब उसका फंड रिस्क में जरूर होगा। तो इस तरीके से वो रिस्क लेना नहीं चाहते। तो मेरे हिसाब से इस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले 2-3 बार तो आपको सोचना ही चाहिए, क्योंकि इस कंपनी का चार्ट पैटर्न आप देखेंगे तो कंपनी जब स्टार्ट हुआ था तब इसका प्राइस था अराउंड 50 रुपीज़ के आसपास, 50 नहीं हुआ था, 50 रुपीज़ के आसपास। उसके बाद लगातार गिरते गए, लगातार गिरते गए। अभी कंपनी जो लो किया था अराउंड अराउंड एक 1.50 रुपीज़ तक। उसके बाद कंपनी ने अच्छा खासा जंप किया और कंपनी 14 तक गया। तो बहुत सारे लोग कहेंगे सर मुझे तो 14 गुना मतलब 14 गुना रिटर्न मिल गया। मैं 1 रुपया में निवेश करके रखे थे और 14 तक गया था और मुझे 14 गुना रिटर्न मिला। देखिए रिटर्न तो आपको मिल गया, मगर ये क्या इन्वेस्टर के लिए है? ये तो टोटली ट्रेडर के लिए है। इस तरीके से कंपनी ट्रेडर के लिए अच्छे है, इन्वेस्टर के लिए मेरे हिसाब से उतना खास नहीं है। लोग पेनी स्टॉक देख के लोग निवेश कर देते हैं। लोगों को लगता है कि चलो आज पेनी स्टॉक में निवेश कर दूं, 10 साल 20 साल के बाद अगर कंपनी रॉकेट की तरफ भागेंगे तो मेरा फायदा होगा। देखिए मैं जरूर कहूँगा कंपनी का बिजनेस जो है वो ऑब्वियसली फ्यूचर ओरिएंटेड है, क्योंकि फ्यूचर में इस तरीके से प्रोजेक्ट ही ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा गवर्नमेंट के माध्यम से। और इस तरीके से कंपनी फ्यूचर में कैसे वो काम करते हैं वो देखना होगा, क्योंकि अभी कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस रेशियोज है मुझे उतना खास नहीं लगा, लॉसेस बहुत बार है। तो रिक्सी कंपनी है, तो आप रिक्सी प्लेयर है, मतलब आप रिक्स लेकर काम करते हैं तो आप रिक्स ले सकते हैं, क्योंकि आपका रिस्क लेने का कैपेबिलिटी आप जानते हैं कितना आप रिस्क ले सकते हैं। अगर कल जाके कंपनी बंद भी हो जाए, कल जाके आपका फंड जीरो भी हो जाए, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इस तरीके से आप रिस्क ले सकते हैं। और जितने सारे दोस्त रिस्की प्लेयर नहीं है, मतलब वो सेफेस्ट जोन में काम करना चाहते हैं, तो बिल्कुल इस कंपनी को अवॉइड करिए, क्योंकि बहुत रिस्की कंपनी है, छोटा कंपनी है, माइक्रो कैप टाइप कंपनी है। तो आशा करता हूँ सारा जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे इस वीडियो आपको कैसे लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।